जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्टाइल्स, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस एंड उसके बाद हम टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करने के बाद सेव कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखें, ये जो मेरे पास एक प्लान है जो कि मैंने तकरीबन सारा जो मेरी जो वीडियोज़ हैं ज़्यादातर में मैं यही प्लान यूज़ करता हूँ। सिंपल सा है। दूसरी इसकी वजह ये, इस पे काम करते हुए रेंडरिंग और प्रोसेसिंग में टाइम कम लगता है, इस वजह से मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अब अगर आप इसको देखें, जब मैं इसके प्लान में आता हूँ, ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा सारा ब्लैक है, ठीक है, वॉल्स भी ब्लैक है, विंडोज़ भी, ईच एंड एवरीथिंग ब्लैक है। अब ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, जो टेम्पलेट हम सिलेक्ट करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। अब जो टेम्पलेट है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स चूज़ हुए हैं। अगर आप रिकॉल करें अपने ऑटो कैड के जो नॉलेज था, तो उसमें हम करते क्या थे, उसमें हम लेयर्स बनाते थे। विंडो की लेयर अलग, डोर की अलग, वेंटिलेटर की अलग, वॉल की अलग, हर एक चीज़ के हम अलग लेयर्स बनाते थे और उन्हीं लेयर्स के ऊपर काम करते थे। तो यहाँ भी वो काम आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें भी। तो यहाँ पे आप वो काम इंतहाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मुख्तलिफ काम हमने किए नहायत ही आसानी से एज़ कम्पेयर टू ऑटो कैड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, मैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, ठीक है, जो ये है, ये फर्स्ट फ्लोर पे थे हम, ठीक है, ये हम ग्राउंड फ्लोर पे गए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें तो हम चेंजिंग करना चाहते हैं वॉल की कलर में और उसके बाद हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। ये मैं व्यू में आया, यहाँ पे आप देखें व्यू टेम्पलेट्स, ठीक है, ये हम इस पे आएंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इन अपना ही एक अलग से टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, कि जब आप वॉल मार्क करेंगे तो वो उसी कलर का आएगा, विंडो होगी तो वो उसी कलर की, एक आपका एक खुद का पैटर्न बन जाएगी। या आप किसी भी प्लान के ऊपर उस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं, उस टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं इधर क्रिएट करने के बाद, क्रिएट नहीं सॉरी मॉडिफाई करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट तो हमें रिविट ने दे दिया, उसको हम मॉडिफाई करेंगे और फिर उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के बाद अपने लिए सेव करेंगे, ठीक है। मैनेज ऑब्जेक्ट स्टाइल, मैनेज ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। अब देखें, यहाँ पे हम वॉल का कलर चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सब कुछ है क्या। ऑब्जेक्ट स्टाइल, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर सीलिंग, कॉलम, कर्टेन वॉल, डिटेल आइटम, डोर्स, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर, इनकरेज, फायर प्रोटेक्शन, फ्लोर, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी ऑब्जेक्ट, ये जो आपका प्लान है ये इसे एज ऑब्जेक्ट डील करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कुछ है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और वो कंट्रोल कितना कर सकते हैं, उसमें आप लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल है आपके पास। लाइन कलर चेंज कर सकते हैं आप, ये कंट्रोल है आपके पास। लाइन पैटर्न चेंज कर सकते हैं आप, मटेरियल चेंज कर सकते हैं आप, या मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं, या मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ों पे मटेरियल अप्लाई करना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये भी क्लियर होगी कि ये यहाँ से भी आप किसी चीज़ का मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, हम जाते हैं, ये देखें, ये सारा कुछ प्लांटिंग, पार्ट्स, पार्किंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाता है। और अगर आप इसको
ओपन करें मज़ीद, तो इसके अंदर आपको मज़ीद इंटीरियर एजेस, रूफ सोफिट्स, गटर, फेशियस, कॉमन एजेस, सारा कुछ जो है ना आ जाता है। रोड में आप जाएं, रोड में आपको देखें, रोड फिलहाल इसके अंदर हिडन लाइन में शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ रोड का है नहीं। टोपोग्राफी में देखें, प्राइमरी कंटूर, सेकेंडरी कंटूर, ट्रायंगुलेशन एजेस, ईच एंड एवरीथिंग। और आप इसको इन एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल्स में। मैं वॉल में आया, वॉल का कलर मुझे चेंज करना है जी, मैं चाहता हूँ ये हो जाए ग्रीन। ओके, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए आपका वॉल का जो कलर है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अब उसका मैं लाइन पैटर्न चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप उसका लाइन पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये उसने आपका लाइन पैटर्न भी चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप एक वॉल के साथ प्ले कर सकते हैं। सेंटर लाइन कर लो। ये देखें, अब जो सेंटर लाइन में वो डैश में, जो बाउंड्री में वो सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये चेंज कर लिया। ओके, अब लाइन का जो वेट है, मतलब उसे हमने मोटा करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप आए और इसको 9 कर लें, अप्लाई। ये देखें कितना ज़्यादा वेट इंक्रीज हो गया। हमने इतना नहीं करना, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसको 6 तक ले जाते हैं। 6 भी ज़्यादा है, 4 सही है। ठीक है, 4 इंतहाई कम हो गए, हम 6 को ही ट्राई करते हैं। ये देखें, तो ये आपके जो वॉल की लाइंस हैं उसको इसने चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम चाहते हैं कि जो विंडो है इसका कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है, तो सेम वहाँ पे आपने आना है, विंडो सबसे एंड पे आपने जाना है। अब विंडो, ये देखें विंडो के अंदर मुख्तलिफ, अगर आप इसे ओपन करें ना, ड्रॉप डाउन इसका विंडो का, ठीक है, ट्रिम प्रोजेक्शन, ट्रिम, सिल, हाइट, प्लान स्विंग, ओपनिंग, माउंटेन, ग्लास, फ्रेमिंग, मूलियन, एलिवेशन, स्विंग। तो हमारे जो यहाँ पे जो हमने कलर चेंज करने, ये है फ्रेम मूलियन। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है और इसको कर दें आप रेड कलर। ओके, ये देखिए आपका रेड कलर अप्लाई हो चुका है जी। तो अब हम अगर चाहते हैं कि हमारे डोर का कलर भी चेंज हो जाए, तो वो हम करेंगे यहाँ से। ये मैनेज में आप आए, ऑब्जेक्ट स्टाइल्स, डोर्स, डोर्स में आप आएंगे प्लान स्विंग। ठीक है, प्लान स्विंग में आप आए और लेट सपोज मैं ये वाला चेक मार्क करता हूँ, तो ये देखें आपके डोर का कलर भी चेंज हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये टैग्स, ये जो टैग है ना, रूम टैग बोलते हैं इसे, ये चेंज हो जाएं, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको फिर वही जाना पड़ेगा, ये, और यहाँ पे एनोटेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनोटेशन ऑब्जेक्ट में आप आए, नीचे जाना है आपने, यहाँ पे आर शुरू हो गया तो यहाँ पे रूम टैग भी आएगा। ये आपने देखा रूम टैग, यहाँ पे आप गए और इसको मैं ये कलर कर देता हूँ, अप्लाई।
ये देखिए रूम टैग का आपका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अगर फर्दर आप लेट सपोज मैं एनोटेट में जाता हूँ, मैं कुछ ये अच्छा, तो जब ये हो गया, अब आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी आप कर सकते हैं। ये जो डायमेंशन लाइन है, इसका करने का एक और तरीका भी है। ये आपने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, ये ग्रीन से आप इसको कर दें जी ब्लू, अप्लाई, ओके। ये देखिए ये ब्लू हो गया है। जब आप एडिट टाइप में जाते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ कलर नहीं, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो जस्ट मैं आपको एक छोटा सा जल्दी जल्दी एक करके दिखा रहा हूँ। जब आप ने मज़ीद कुछ इसके अंदर वर्किंग करनी होगी डिटेल के अंदर, या आप डिटेल से जानना चाहते हैं, तो आप इसकी एडिट टाइप में जाके आपको वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो मैं इसकी जल्दी जल्दी करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं ना। अब हम जो रूम टैग्स हैं, अब उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें रूम टैग्स, ये मैंने डोर पर टैग अप्लाई किया। ठीक है, ओके। अब इसका मैंने ये टैग्स आ गए, अब मैंने इसको चेंज करना है, तो वही मैंने जो ऑब्जेक्ट स्टाइल यहाँ पे आए, एंड रूम टैग्स, रूम टैग्स। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ। ओके, ये देखें रूम टैग, एक मिनट, ये अप्लाई नहीं हुआ, लेट्स ट्राई अगेन। डोर टैग्स थे, सॉरी, मैं रूम टैग्स ढूंढ रहा हूँ, डोर टैग्स हैं ये। ठीक है, डोर टैग्स, इसको हम कर देते हैं जी ये वाला कलर। ओके ओके, ये देखें ये अप्लाई हो चुका है। ये कलर आप देख रहे हैं जो हमने चूज़ किया था, ये दूर से ब्लैकिश टाइप लगता है। खैर, अब आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने एक टैग को सिलेक्ट करना है, SA प्रेस करना है एंड डिलीट, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही कैटेगरी की सारी चीज़ों को डिलीट करना हो तो एक को सिलेक्ट करके SA प्रेस करें और उसके बाद डिलीट प्रेस कर दें, सारी डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट स्टाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टाइल, ऑब्जेक्ट स्टाइल में हम सारा इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लाइन वेट को कंट्रोल करते हैं, लाइन पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, मटेरियल को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद कलर को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया, अब हम जाते हैं ग्राफिक डिस्प्ले के ऊपर। ग्राफिक डिस्प्ले को हम दो जगहों से एक्सेस करते हैं। एक तो है आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल, यहाँ पे आप देखें ग्राफिक डिस्प्ले, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, ग्राफिक डिस्प्ले आ गया। ज़रूरी नहीं कि दो जगहों से ही एक्सेस करते हैं, बहुत और भी ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल आप दो रखें। ये ग्राफिक डिस्प्ले यहाँ से, और दूसरा हम यहाँ से भी सेम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ग्राफिक्स से डील करता है। ग्राफिक मीन्स जो आपकी आंखों को नज़र आते हैं। ठीक हो गया, क्या अब आपको नज़र में जो है ना आना शुरू हो जाएगा। ये देखें मॉडल डिस्प्ले वायर फ्रेम में, इसको आप कर दें हिडन लाइंस में। ठीक है, या आप इसको कर दें शेडेड में। जैसे आप अप्लाई करेंगे, ये देखें शेड इससे आ गए। ठीक है, ये देखिए शो एजेस से। ठीक है, अब कंसिस्टेंट कलर, ये देखें टेक्सचर्स, टेक्सचर अप्लाई ही नहीं किए,
रियलिस्टिक, ये देखें रियलिस्टिक व्यूज में आ गए। अभी हम हिडन लाइंस में चलते हैं फर्दर काम करने के लिए। अब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, 3D में, ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आए। ये देख रहे हैं आप, ये आपको थोड़ा सा दूर में करूँ तो ये आपको रेड रेड नज़र आ रहा है। ये क्यों रेड नज़र आ रहा है? हमने विंडो का कलर रेड किया था ऑब्जेक्ट स्टाइल से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आपको ये रेड नज़र आएंगे। एग्जैक्टली हमने खुद ही किया इसको। तो मैं 3D पे था, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब ये देखें ट्रांसपेरेंसी, मैं ट्रांसपेरेंसी को लेट सपोज 44% पे करता हूँ। तो ये देखें, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट लुक में आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपको अंदर क्या क्या है सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी को करते हैं 0 एंड अप्लाई। ओके, ये वापस उसी अपने डगर पे आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम शेडोज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। कास्ट शेडोज़ ठीक हो गया। ये शेडो कॉस्ट कर रहा है, यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं छोटा प्लान लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो रिवेट है ना, ये बहुत ज़्यादा पावर, जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, यहाँ पे कदरे बेहतर काम करेगा। अब देखें, मैं करता हूँ जी कास्ट शेडो, ये देखें शेडो आ गई है, ठीक है। अब शो एम्बियंट शेडोज़, वो हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो मैं आपको ये एक मुहीत के गिर्द जो है ना शेडो को दिखाना कि इधर आपने शेडो रखना है, इधर रखना है, वो मैं आपको इधर नहीं दिखाऊंगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब स्केची लाइंस, स्केची लाइंस ये हैं कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसको आपने पढ़ा कि ये जितनी भी लाइंस हैं उनका जो वेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर एक्सटेंशन लाइन तो जो जॉइंट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं प्लस प्लस, ये ज़रा करीब से दिखा देते हैं, ये दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है। जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे ये एक्सटेंड हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। इसके बाद डेप्थ कॉजिंग, ये लाइटिंग, इसको मैं डिटेल में आपको रेंडरिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो इससे पिछली वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। रियलिस्टिक, इसको भी आप छोड़ दें, इसको ना छेड़ें आप, क्योंकि इसमें कोई इतना ख़ास है नहीं। एक मिनट, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, सारा मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेडो है, ठीक है, ये इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये किसी और तरफ चला जाए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सन पाथ ऑन करूँगा। अभी इसको रहने दो, सेव नहीं करना। ये देखें, अब देखें सन पाथ, सबसे पहले ये देखें डायरेक्शंस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। फिर ये देखें टाइम क्या है, 7:14 शाम के PM, इधर 4:27 AM। ये मतलब अगर सूरज ऐसे घूम रहा है, ये सन है हमारा, ठीक है। ये भी कुछ इस टाइम 10 बजे निकला हुआ है जो इस किस्म की शेडो कॉस्ट कर रहा है, और महीना है जुलाई का, ठीक है। मैं इस महीने को कर देता हूँ जी, ये देखें अक्टूबर कर दिया मैंने, ठीक है। आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज करें डेट और मंथ, या जो है ना आप इसे क्लिक करें इस लाइन को,
और आप इस हिसाब से इसे मूव करें। अक्टूबर थे, सितंबर में हम आ गए, ठीक हो गया। अब अगर आपने सन को मूव करना है, मतलब टाइम टाइम से ही सन मूव होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको कर दें 12, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको सिलेक्ट करें और इसको पकड़ के जहाँ पे भी आपने लेके जाना ले जाएं, ठीक है। ये उस हिसाब से अपना शेडो सन की डायरेक्शन को देख के ही मॉडिफाई करेगा। अब टाइम है, ये तो फिक्स है ना, ये और ये फिक्स होते हैं, इनके गिर्द दिन और जो है ना, जो हमारे मंथ वगैरह वो आगे पीछे सन को करते रहते हैं, ठीक है। जब आपको आपके रिक्वायर्ड डायरेक्शन में शेडो मिल जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको थैंक यू कहना है एंड ऑफ कर देना, ठीक है। तो ये हमारा ऑफ हो गया। अब हमने देखना है कि हम इसी टेम्पलेट के जो हमने अपने हिसाब से एडजस्ट की है, इसे हम सेव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास कोई दूसरा प्लान हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिविट का अपना टेम्पलेट होता है उसके ऊपर बना हो, और हम उसको उसके ऊपर जो है ना यही सेटिंग सेम एक क्लिक में अप्लाई कर दें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट व्यू टेम्पलेट फ्रॉम व्यू, ठीक है। कि ये जो व्यू इसको नज़र आ रहा है वो यहीं से अपना टेम्पलेट बना लें, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप व्यू में आए, ये देखें क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दो जगहों से। तो मैं इसको अपने नाम से करता हूँ, ओके, ये मैंने कर दिया, ये देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। अब मैंने कहीं पे लेट सपोज कोई मेरे पास ड्राइंग आ जाती है, ठीक है, और मैं उसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे व्यू पे आऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा और अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जब अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज़, तो मैं जो जो मैंने अप्लाई करना होगा वो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं उसके ऊपर अप्लाई प्रॉपर्टीज़ कर दूँगा। तो जो मेरे टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट किया था इतनी मेहनत करके, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई कर देगा एक क्लिक के साथ, ठीक है। अब यहाँ से आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ये सपोज़ ये डिलीट करना है, मैंने ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ये पैरामीटर्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये इंक्लूड और डजंट इंक्लूड, ठीक है। लाइटिंग नहीं इंक्लूड करनी, स्केची लाइन नहीं करनी, शेडोज, मॉडल डिस्प्लेज, ओरिएंटेशन, व्यू रेंज, अंडरले ओरिएंटेशन, ये सारी, ठीक है। ये आपके पास एक कंट्रोल है एक किस्म का, आप यहाँ से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कुछ हटा सकते हैं। तो आपको एक अच्छी बात है, आपको एक कंट्रोल मिल जाता है यहाँ भी, ठीक है। तो ये था हमारी वीडियो जो ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को डिफ़ाइन कर रही थी, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन को देखा, और उसके बाद हमने एट द एंड टेम्पलेट को क्रिएट किया फ्रॉम द करंट व्यू। एंड मैंने आपको बताया कि यही टेम्पलेट हम क्रिएट जो हमने की है, इसको हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, ठीक है। और जो काम हम ज़्यादा टाइम में करते थे वो हम थोड़े टाइम में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि मैंने क्या किया, एंड आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड इंशाल्लाह अगर किसी भी किस्म का आपको कोई मसला आ रहा है, किसी किस्म की शिकायत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे गिवन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।